Welcome to this video. We are starting a new series of video lectures of pathology. और इस लेक्चर में हम देखेंगे पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं पैथोलॉजी टर्म जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ है और इसका मतलब क्या होता है। सो पैथोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज पैथोस एंड लोगोस, जिसमें पैथोस का आपका क्या मीनिंग है, दैट मीन्स डिजीज, एंड लोगोस का क्या मीनिंग होता है, स्टडी। सो आपका क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन डिजीज। अब हम एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। आप मान लो ये कोई पर्सन ए है ना, ही इज समवन पर्सन ए। तो ये क्या है, अगर इनको भाई साहब को क्या हो गई, कोई डिजीज हो गई, इनको आप समझ लो कोई भी डिजीज हो गई, XYZ, कोई भी XYZ डिजीज हो गई है ना। he is either suffering from fever, he is either suffering from any kind of disease, diabetes or something। तो इनका क्या है, अगर हम तब हमें जो इनकी अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम जब पढ़ते हैं, जब इनको कोई डिजीज हुई है, तो इस क्या है, इस टाइप की स्टडी को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इज पैथोलॉजी। हम डेफिनेशन से समझ सकते हैं, इट इज़ अ साइंटिफिक, कौन सी स्टडी है, scientific study of structure and function of body in disease. When any person is suffering from disease and we are studying structure and function of that human is called that branch of study is called pathology. अब हमें क्या होता है, हमें दो टर्म एक फेस करने पड़ते हैं, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो उसका बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर से हम एक एग्जांपल लेंगे। एक पर्सन ए है अगेन, है ना, और एक पर्सन बी है, ठीक, ही इज ए और ये है बी। और आपको ए को जो है, ही इज हेल्दी पर्सन, इनको भाई साहब को कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत हेल्दी है, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। ओके, तो आपका जब स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन हम हेल्दी वाले में पढ़ेंगे, तो उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन हेल्दी कंडीशन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। और जब आप उसी को उसमें किस में पढ़ोगे, डिजीज में, तो उसको आपको क्या कहेंगे, पैथोलॉजी। राइट, सो गॉट इट। अब एक टर्म आपका और आता है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, आगे फेस करना पड़ेगा, वो इज होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस समझने के लिए हम क्या करेंगे, आपको जैसे हमारी जो नॉर्मल कंडीशंस है, ह्यूमन बॉडी हम अपनी फंक्शनिंग करते हैं, इसी तरीके से वी नो दैट ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। तो आपकी सेल क्या है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है। इसमें सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसके सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, मेनी थिंग्स, है ना। आप जस्ट अ डायग्राम टू शो। तो इसके अंदर जो आपकी क्या, जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है, जो भी आपकी फिजिकल केमिकल कंडीशंस क्या है, आपकी जो सेल के अंदर चल रही है नॉर्मल कंडीशन, उस स्टेट ऑफ लिविंग को हम क्या कहते हैं, सेल के होम्योस्टेसिस कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पैथोलॉजी, दैट इज सेल इंजरी। इसमें सबसे पहले देखते हैं सेल इंजरी होती क्या है। तो ये आपका क्या है, ये आपकी जो है सेल है, और इसमें हमने पढ़ा था अभी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है, इट इज़ अ नॉर्मल स्टेट ऑफ सेल। तो अब क्या कह रहे हैं, सेल इंजरी। अगर उस सेल में सेल इंजरी हो जा रही है, मतलब हमारी जो सेल की होम्योस्टेसिस है वो डिस्टर्ब हो जा रही है, तो उस स्टेट ऑफ सेल को क्या कहेंगे, सेल इंजरी कहेंगे। तो इसमें होता क्या है, आपकी ये जो सेल है, इसमें क्या है, आपका न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे ये आपका क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, सेल का बाहर वाला इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, है ना। तो ये आपका क्या है, एक्सटर्नल, और ये आपका है इंटरनल इन्वायरमेंट, इस सेल के अंदर का। तो अब क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई आपका फॉरेन पार्टिकल बाहर से आ जाए, या कोई भी क्या कहते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, अगर उसकी वजह से हमारी सेल को चोट पहुँचती है, इंजरी होती है, या इंटरनल रीजंस की वजह से भी हमारी सेल को इंजरी हो सकती है। तो क्या है, अगर हमारे सेल के ऊपर कोई भी वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस, किसी भी तरीके के जो स्ट्रेस पड़ते हैं बाई एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑन सेल, जिसकी वजह से हमारी सेल इंजर्ड हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उस फेनोमेना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल इंजरी। सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस, कहाँ से हो रहा है, कहाँ से, एक्सटर्नल, और यहाँ पे एक और ऐड हो गया, इट्स इंटरनल
एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जो स्ट्रेस हमारी सेल के ऊपर आ रहे हैं उसकी वजह से हमारी सेल इंजरी हो रही है। अब क्या है, हमारे कौन से फैक्टर हैं जो सेल इंजरी को क्या कहते हैं, जो सेल इंजरी जिन पे डिपेंड करता है, तो वो क्या है, आपका दो फैक्टर होते हैं, टाइप ऑफ सेल एंड एडेप्टेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपकी सेल को चोट पहुंचती है, अगर आपकी सेल पे कोई हार्मफुल इफेक्ट आता है तो टाइप ऑफ सेल मतलब वो नर्व सेल है या कोई और पार्ट की कोई सेल है, बहुत सारी टाइप ऑफ सेल होती हैं, आपने पढ़ी है। तो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सेल उससे क्या होगा कि उससे हम मोर प्रोन टू सेल इंजरी होगी, जो कमज़ोर होगी, और जो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होगी उसकी सेल इंजरी का एक्सटेंट कम होगा। और उसकी अडेप्टेबिलिटी मतलब अगर उससे चोट लग रही है तो उससे कितना जल्दी फाइट बैक करके वो अडेप्ट कर ले रही है, अगर अच्छे से अडेप्ट कर पाएगी तो सेल इंजरी कम होगी, अगर नहीं कर पाएगी तो सेल इंजरी ज़्यादा होगी। सो ये दो फैक्टर हैं, टाइप ऑफ सेल, अडेप्टेबिलिटी। नाउ इट कम्स द कॉजेज। कॉजेज क्या होते हैं, कॉजेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है आपके, सबसे पहला कॉज है आपका फिजिकल एजेंट। आपकी सेल इंजरी किसी फिजिकल एजेंट, मतलब जैसे कि आपका क्या है, ट्रॉमा है, अगर आपका इलेक्ट्रिक शॉक हमें लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग जाए, उसकी वजह से हमारी सेल में क्या होता है, सेल इंजर्ड हो सकती है हमारी। थर्मल इंजरी, अगर आप हीट की वजह से अगर आपका हाथ जल गया तो सेल्स जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं। रोड एक्सीडेंट में हमारी जो होता है, अगर हमें चोट लगता है, ओपन वुंड हो जाता है या घाव हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें हमारी सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं या इंजर्ड हो सकती हैं। अब आपका दूसरा क्या आता है, केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में एक एग्जांपल है एसिड थ्रोन। आप देखते हो एसिड, अगर हम किसी के ऊपर अगर एसिड अप्लाई कर देते हैं या गलती से कोई कर देता है तो उससे क्या होता है, वहाँ की लेयर पूरी गायब हो जाती है, और हमारी लेयर किससे बनी है, सेल से। तो वहाँ की सेल्स जो है हमारी इंजर्ड हो जाती हैं। एयर पॉल्यूशन इज ऑल्सो द फैक्टर। ड्रग आप कोई यूज़ करते हो, इरिटेंट ड्रग, उसकी वजह से हो सकता है। बैक्टीरिया, फंजाई और ऑल्सो द रीज़न ऑफ सेल इंजरी। अब हम क्या है, ये तो एक नॉर्मल रीज़न है। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो आपसे पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, और बहुत सारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये है आपका हाइपॉक्सिया। ये टर्म आपके लिए शायद नया हो, ये क्या टर्म है, हाइपॉक्सिया। अब हाइपॉक्सिया क्या होता है, हाइपॉक्सिया इज इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। कहाँ पे, हमारी जो टिश्यूज़ हैं, हमारी जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे जब क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपॉक्सिया कहते हैं। अब ये होता कैसे है, अब देखो आपका ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाना है, कैसे जाएगा, हम ब्रीद इन करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारी O2 जाती है, और ऑक्सीजन ब्लड हमारा हार्ट जो है किसको पंप करता है, पूरी बॉडी को, उस फिर हमारी ऑक्सीजन इस ब्लड के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू टिश्यू में जाती है। तो अब का क्या है, ये इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कम कब होगी, जब हमारी ब्लड सप्लाई, हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो आपकी डिक्रीज हो जाए, है ना। आपकी अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर दे, क्योंकि वही है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो क्या होगा, अगर इसकी ब्लड सप्लाई हम डिक्रीज कर दें तो उससे क्या होगा, जो टिश्यूज़ के पास क्या हो रहा है, इन ऑक्सीजन जा रहा था उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इस ब्लड सप्लाई जब डिक्रीज होती है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस्कीमिया। इस्कीमिया या इस्कीमिया, लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई की कंडीशन को इस्कीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हाइपॉक्सिया होता है। सो हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, इस्कीमिया कॉजेज हाइपॉक्सिया, एंड हाइपॉक्सिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। किसका, मोस्ट कॉमन क्या है, ये आपका मोस्ट कॉमन कॉज है, किसका, कॉज ऑफ सेल इंजरी, है ना। ये आपका क्या है, हाइपॉक्सिया इज द मेन कॉज ऑफ सेल इंजरी। हाइपॉक्सिया होता क्या है, इट इज अ इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। ये कब होगा, जब हमारी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, एंड ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने को क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। अब कुछ आपके और फैक्टर्स हैं जो क्या कहते हैं, क्या होते हैं, कॉज कर सकते हैं हमारी क्या, सेल इंजरी। हम उनको फटाफट देख लेते हैं। और क्या कॉज हो सकते हैं आपके इम्यूनोलॉजिकल, कौन कौन से, मैं एक बार बारी बारी से लिखता हूँ। आपके इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, और कौन से, न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज।
बारी बारी से थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश कर लेते हैं। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर क्या है? अब आपके सेल की जो इम्यूनिटी है अगर वो वीक है तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी फैक्टर हम उस पर अप्लाई करते, कोई भी फैक्टर उस पर आता है, कोई भी एजेंट आता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे सेल इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जेनेटिक फैक्टर, अगर हमारी बॉडी में पहले से ही कोई एबनॉर्मेलिटी है जो जीन्स के थ्रू हमारे पेरेंट्स के ट्रांसफर हुआ है, तो उससे क्या होगा, आपके सेल इंजरी का चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटी, अगर हमारी जो न्यूट्रिशनल नीड है, न्यूट्रिशनल नीड, जो भी हम न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमारा क्या होगा, उसकी वजह से हमारी सेल इंजरी हो सकती है ना। तो हमने देखा, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट इज सेल इंजरी एंड कॉजेज देख लिए। सो नाउ अब हम देखते हैं कि सेल के अंदर जब सेल इंजरी होती है तो उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। बेसिकली हम मैकेनिज्म के बारे में बहुत छोटा सा आइडिया लेंगे। तो इसमें मेजरली क्या चेंजेस आते हैं, मेजर 4 चेंजेस होते हैं। उसमें सबसे पहला क्या होता है आपका, कि ये आपकी सेल है ना, ये आपकी लिविंग सेल है, तो उसके अंदर जो सबसे पहला क्या होगा आपका माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तो ये क्या होता है, आपकी जो सेल है अगर इसको कोई भी स्ट्रेस आता है या सेल इंजरी होती है तो आपका सबसे पहले क्या होगा, अगर इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहें तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है डैमेज हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या है आपका एबनॉर्मल कैल्शियम होम्योस्टेसिस। तो अब क्या होता है, हमने पढ़ा है फिजियोलॉजी में कि क्या हमारे सेल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस के एक्सचेंज होते रहते हैं। तो उसकी जो नॉर्मल एक एक्सचेंज का रेशियो होता है वो हमारा सेल के अंदर का जो है डिस्टर्ब हो जाएगा जब हमारी सेल इंजरी होगी। तो ये दोनों हो गए। इसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद तीसरा जो है आपका डीएनए या मेम्ब्रेन डैमेज। तो ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या जो इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा हमारा न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ भी क्या कहते हैं सेल इंजरी की वजह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी और जिसके कारण हमारी सेल इंजर्ड होती है। एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये क्या है आपका, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मीन्स द ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल, जो हमारी O2 सप्लाई की जा रही है, जो इसमें O2 जा रही है उसमें क्या हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब इस पर क्या कहते हैं, इसकी सप्लाई डिक्रीज या इंक्रीज हो जाए, ये डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए, क्या कहते हैं इसे, क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन द सेल। तो हमारा क्या होता है, जब भी सेल इंजरी होती है तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सेल के इनसाइड होती हैं। सो this video is all about the introduction to pathology and cell injury. In next video we will study further topics of cell injury. So that's it for this video. We'll meet you in the next lecture.